19 वर्षीय वेदमूर्ति श्री महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेदीय के 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण 50 दिनों में पूर्ण किया है। यह भारत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली उपलब्धि है। अब लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा है और इसका क्या महत्व है। तो इसके महत्व के लिए एक बात जान लीजिए, यह काम आज की डेट में एआई भी नहीं कर सकता है। इन मंत्रों को त्रुटि रहित पूर्ण तरीके से एआई भी 50 दिनों में दंडक्रम पारायण विधि से एआई भी नहीं पूरा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसी बौद्धिक क्षमता है जो एआई से भी अधिक शक्तिशाली है और यह मनुष्य के मस्तिष्क की असीमित क्षमताओं की ओर एक छलांग है। इस काम को आज से लगभग 200 साल पहले वेदमूर्ति नारायण शास्त्री ने, जो नासिक के रहने वाले थे, करके दिखाया था। उन्होंने इसे 100 दिन में किया था और इस बालक ने इसको आज 50 दिन में संभव कर दिखाया है। तो इससे ये हम लोगों के पास ये क्षमता आ गई है कि हम अगर अपने वैदिक तौर तरीक़ों का, प्राचीन तौर तरीक़ों का पालन करते हुए आगे बढ़ें तो फिर हम अपनी मानसिक क्षमता को इतनी अधिक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं कि इसके आगे आज संसार की समस्त एआई भी फेल हो जाएंगी। जिस दंडक्रम पारायण विधि से इस बालक ने इसको करके दिखाया है, यह करने के लिए बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, जितनी अधिक बौद्धिक क्षमता आजकल एआई के पास भी नहीं है। तो ये है इसका महत्व और इससे भारत की कितनी शक्ति की संभावनाएं खुलती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे भारत की मानसिक और आध्यात्मिक और दैवी शक्तियों की कितनी संभावनाएं खुलती हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसलिए इसको देश में और विदेश में इतना महत्व दिया जा रहा है और इसलिए यह इतनी चर्चा का विषय है। तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा कि इसका क्या महत्व है। अगर आज हमारे देश में ऐसी बौद्धिक क्षमता वाले लोग मौजूद हों, तभी हम अपने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तमाम तरह के, जो उन ग्रंथों में गूढ़ विज्ञान और अन्य तमाम आध्यात्मिक शक्तियों के रहस्य को जानबूझकर सूत्र रूप में छिपा दिया जाता है, तब शायद हम उनकी व्याख्या करके उसका कुछ उपयोग अपने समाज और देश के लिए और संसार के कल्याण के लिए कर सकें। तो इसलिए यह इतने महत्व का विषय है और पूरे संसार में इस पर इतनी अधिक चर्चा हो रही है और इस बालक को भारत में सम्मानित किया जा रहा है। तो इस बालक का नाम है वेदमूर्ति महेश रेखे। तो हम इसका जश्न मनाएं, यह बिल्कुल ही उचित है।